हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ अगस्त 2020 की रीडिंग लेके। ठीक है, पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, जितने भी वाटर साइंस हैं तीनों हैं ऑब्वियसली, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अगस्त 2020 की रीडिंग इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगस्त 2020 में पाइसिस की लव और कैरियर और आपकी हेल्थ वाली लाइफ में क्या होने वाला है। इस मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ और क्या चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। तो मैं जो है इसकी टाइम स्टैम्प पुट कर दूंगी नीचे, पाइसिस की भी, कैंसर की भी, स्कॉर्पियो की भी। आपका जो भी सन, मून, राइजिंग या वीनस कोई भी साइन है, आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ अपना सन, मून, राइजिंग और वीनस चेक करके जो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है उसी को देखिएगा, ताकि आपकी रीडिंग के साथ मोस्टली रेजोनेट कर सकें। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करे, आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और अगर आपके साथ ना करे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम रीडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल्स, तो ये इम्पॉसिबल है कि हर किसी के साथ मैच हो। अगर एनर्जी और रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, ऑल द बेटर। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ इसको फोर्स मत कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, प्रेडिक्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और आपने और रीडिंग्स भी आएंगी, ठीक है, सब साइंस की। अपने 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 साइंस का आपने वेट करना है पेशेंटली। मैं सारे साइंस की रीडिंग पोस्ट करूंगी। ये अगस्त 2020 की रीडिंग होगी आपके लव लाइफ पे, आपके कैरियर पे और आपकी हेल्थ के बारे में। कोई भी प्रोग्रेस जो भी मैं देखूंगी इसमें, ये उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइसिस पीपल, सन, मून, राइजिंग, वीनस, जिनका साइन पाइसिस में है, तो देख लेते हैं आपकी लव और आपके कैरियर लाइफ में क्या होने वाला है इस मंथ। ओके, आपकी हेल्थ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाली हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो देख लेते हैं क्या है। अगर रीडिंग आपके साथ मैच करे तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं करेगी तो जाने दीजिए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपकी एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है पाइसिस की लव लाइफ में। ओके, तो अगस्त में देखते हैं आपकी फीलिंग। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है, फिर उनका एक्शन आपके लिए, और अगस्त में क्या होगा। दो कार्ड मैं ले लेती हूँ लव के लिए। अब आपकी कैरियर और हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन आपकी नेक्स्ट क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको क्या करना चाहिए, और आउटकम, ठीक है। और अगर मुझे कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली मैं देखूंगी। तो सबसे पहले लव के लिए देख लेते हैं पाइसिस। आपकी इस वक्त की जो आपकी फीलिंग्स है पाइसिस, एनर्जी चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आपकी फीलिंग हो या पार्टनर की, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। तो आपकी फीलिंग देखते हैं इस वक्त क्या है। पेज ऑफ कप्स, तो आप हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या अर्थ साइन के लिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है, उनके साथ आप डील कर रहे होंगे, या अनदर वाटर साइन हो सकता है, स्पेशली पाइसिस, और सेजिटेरियस भी हो सकता है। तो ये आपकी लव रीडिंग है जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो पेज ऑफ कप्स, ये आपकी रीडिंग है पाइसिस। आपके जो इस वक्त की सिचुएशन है अगस्त में आपकी होगी पेज ऑफ कप्स, मतलब आपको लव का इंतज़ार होगा, आपको मैसेज का वेट होगा। इस वक्त आपकी फीलिंग्स भी काफ़ी उछल कूद रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली आपका दिल चाह रहा है किसी के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए। हो सकता है किसी के साथ फ्लर्ट हो या क्रश आपको आए इस मंथ में किसी के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी लव में हैं किसी के साथ तो आपको उस इंसान के मैसेज का वेट है, आपको उस इंसान की कॉल का वेट है, एक ऑफ़र का वेट है आपको, या प्रपोज़ल। तो हो सकता है इस मंथ किसी लोगों के लिए प्रपोज़ल भी आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में प्रपोज़ल आ जाए, या आपको शायद अगर किसी से लव है तो उस इंसान के प्रपोज़ल का आपको वेट है। ये आपकी एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त, हो सकता है इस वक्त अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस हैं। आपको लव चाहिए डेफिनेटली पाइसिस, लेकिन इस इंसान को पैसा चाहिए इस इंसान को पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, मनी चाहिए, या इस इंसान ने इस वक्त शायद इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस पे, अपने वर्क पे। उनका जो तवज्जो है या उनका अटेंशन है वो कहीं और है, ठीक है, डेफिनेटली लव पे नहीं है या आप पे नहीं है। ये आपके पार्टनर की अटेंशन होगी इस मंथ के लिए। या शायद 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब
मतलब है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप इस इंसान को कब मैसेज करेंगे, कब आप बात करेंगे। तो किसी तरह का वेट है इस इंसान को, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं इस इंसान के साथ इस लाइफ की में हो रही हैं कि उसका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों पे है या होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रगल कर रहे हों पैसों के लिहाज से, वर्क वाली जगह पे उनको काफ़ी स्ट्रगल चल रही है पैसों के लिहाज से, फाइनेंशियल जो है वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान की लाइफ में। तो आपका जो अटेंशन है वो लव पे है, इस इंसान का अटेंशन मनी या फोकस कहीं और है, लव पे नहीं है, या किसी और जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उस जगह पे भी इनका फोकस है, ठीक है। अब आपका जैसे मैंने कहा कि एक्शन क्या होगा उनका आपकी तरफ, 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे डेफिनेटली लव करता है, आपको लाइक करता है, या ये इंसान आपको बोल रहा होगा थोड़ा सा और वेट कर लो, या थोड़ा सा हो सकता है इस मंथ आप दोनों की यूनियन भी हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, आपको मैसेज रिसीव हो जाए इस इंसान की तरफ से और आपकी यूनियन हो जाए, मतलब आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देंगे और ये जो आपका वेट है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आप वेट करें इस पार्टनर का। 2 ऑफ कप्स यूनियन है लवर्स के साथ, या आप दोनों की अगर ये कोई नया इंसान है तो इसके साथ पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, जैसे मैंने कहा फ्लर्ट है या कुछ भी है, इस इंसान के साथ पहले आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, उसके बाद जाके आपका रिलेशनशिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज़ होगा, ओके। और जैसे मैंने कहा आपको बहुत अरसे से अगर इस इंसान का वेट है मैसेज का या यूनियन का, तो वो इस मंथ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए ये वाला जो मंथ है ये आपकी यूनियन 2 ऑफ कप्स यूनियन है, फ्रेंडशिप है, लव है, रिलेशनशिप का स्टार्ट होना है इस मंथ के लिए। अब आपकी अगर हम देखें तो अगस्त में क्या होने वाला है, बहुत कुछ चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास है 2 मेजर अरकाना, हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस। तो पाइसिस का कार्ड है और सैजिटेरियस का कार्ड है, और दोनों ही कार्ड बहुत ही इंट्यूशन वाले कार्ड हैं, यूनिवर्स के कार्ड हैं, डिवाइन टाइमिंग के कार्ड हैं और पेशेंस के कार्ड हैं, ठीक है। जब आपको या टेम्परेंस का कार्ड, ये जब एंजल्स और ये वाला हाई प्रीस्टेस, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको शायद इस वक्त नज़र नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, स्लो है, कब लवर आएगा, कब आपको लाइफ में वो खुशियाँ मिलेंगी, तो आपको लगता है कि शायद गॉड आपकी सुन नहीं रहा या यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रही, लेकिन गॉड आपका सब कुछ सुन रहा है और वो आपको बोल रहा है पेशेंट, पाइसिस पेशेंट, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र। मैं आपका जो डेफिनेटली आपको भगवान या गॉड ये कहना चाहते हैं डेफिनेटली कि आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ या सुन रहा हूँ, आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंट। हो सकता है अभी टाइम नहीं है, कुछ जैसे मैंने कहा आपका पार्टनर शायद रेडी नहीं है, ये कुछ और फ्रस्ट्रेशन हो सकती हैं, ठीक है, लाइफ में और मैटर्स हो सकते हैं। तो हाई प्रीस्टेस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा। अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीव है तो आपको ट्रस्ट करना होगा और अपना फेथ जो है ये गॉड पे वो आपको पक्का करना होगा, उम्मीद रखनी होगी, होपफुल रहना होगा कि यस आपकी लाइफ में ऐसा होगा। और अगर आपको किसी चीज़ पे यकीन है तो उसको डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। अगर आपको इस लव पे बिलीव है यू विल अचीव दिस, ओके। और अगर आपको एक लवर का इंतज़ार है यू विल गॉट इट, ओके। सो थोड़ा सा सब्र, 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेट, हाई प्रीस्टेस इज़ अ वेट, पेशेंट, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, दे विल टॉक टू यू, दे विल एक्सप्रेस इट। टेम्परेंस, थोड़ा सा पेशेंस, सब्र, गॉड के टाइमिंग के साथ, मतलब आपके टाइमिंग पे नहीं होगा जैसे आपको चाहिए, गॉड की टाइमिंग पे होगा टेम्परेंस। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा डिले होगा कुछ लोगों के लिए इस मंथ नहीं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़े, पेशेंस रखना पड़े, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लिए अगर ये न्यू लव है, किसी के साथ न्यू बात, या आपको किसी से अट्रैक्टिव हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, या प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप डील नहीं कर रहे किसी के साथ, अगर आपको ऑलरेडी किसी से लव है तो वो मैसेज भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको इस मंथ नहीं मिलती कोई ऑफ़र या मैसेज, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि तीनों कार्ड आपको पेशेंस के बारे में बोल रहे हैं। उम्मीद नहीं हारनी, डोंट गिव अप। अब आपके कैरियर और हेल्थ की तरफ चलते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और इस मंथ क्या होने वाला है, ओके। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ पे कैरियर और जॉब, अगर मनी और फाइनेंशियल वास देखें, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये मंथ काफ़ी बिजी रहेगा आप लोगों के लिए। वर्क के लिहाज से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेगा, मेहनत रहेगी। अगर आपकी ऑलरेडी जॉब है तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जॉब वाली जगह पर, टेंशन भी थोड़ी बहुत कुछ रहेगी वर्क की वजह से, या बिज़नेस की वजह से भी थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, डीलिंग हो सकती है किसी की। अगर आपका प्रॉपर्टी का बिज़नेस है या बैंकिंग का बिज़नेस है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा ये वाला मंथ, ओके। तो ट्रैवल भी आपको करना पड़ेगा, 8 ऑफ वांड्स, ठीक है, इस मंथ के लिए। अगर आपको वर्क के लिहाज से या स्टडी के लिहाज से भी, पेज ऑफ स्वर्ड्स के मतलब है कुछ स्टडी है, कोई कोर्स है, या कुछ इस तरह की वजह से आपको दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री या स्टेट भी जाना पड़ जा सकता है। 8 ऑफ वांड्स इज अ ट्रैवल, ओके। तो आपको वर्क के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से भी आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े इस मंथ।
फिर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो इस मंथ डेफिनेटली आपकी हेल्थ की रिकवरी हो रही है। किंग ऑफ कप्स का ये भी मतलब है हो सकता है आपकी फ्रेंड कोई हेल्प कर दे, आपका फ्रेंड आपकी कोई हेल्प कर दे, कोई गाइड है, कोई गुरु है, कोई डॉक्टर है, कोई मेंटोर है, उसके पास आप जाएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। चाहे जो भी आपका बिजनेस है या आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है वो ठीक हो जाएगा। टेम्परेंस का भी मतलब रीडिंग में होना इज़ द रिकवरी, ठीक है। अगर कोई चीज़ टेंशन थी या कोई परेशानी थी उसकी वजह से रिकवरी होगी, तो हेल्थ की रिकवरी डेफिनेटली होगी, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है आपको हो सकता है किसी की तरफ से मनी मिले, ठीक है, हो सकता है किसी तरह का कोई बोनस मिले। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से या कुछ इस तरह से कुछ पैसे मिलें या कोई जैसे प्रॉपर्टी या जायदाद कुछ मिलने वाली हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मिल सकता है थोड़ा सा हिस्सा टुकड़ा आपके हिस्से का। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी बिजी मंथ, ओके। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं बिजी रहेंगे इस मंथ वर्क के लिहाज से। अगर आप बिजनेस मैन या वुमेन है इस वीडियो को देख रही हैं, आपका अपना बिजनेस है तो वो भी आपके लिए बहुत बिजी रहेगा। लोगों से टॉक, कम्युनिकेशन, ठीक है, और बहुत कुछ सीखना, लर्निंग वाला चीज़ें भी बहुत यहाँ पे हैं। स्टडी के लिहाज से भी ये पाइसिस की जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो ये है पाइसिस की रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं अब कैंसर की रीडिंग। हेलो कैंसर, अगर आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस कैंसर में है, चाहे जो भी एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है ये सिचुएशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख लेते हैं अब आप कैंसर की लव सिचुएशन, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, सब लोग इसको देख सकते हैं। तो ये देख लेते हैं अब आपके लिए ये मंथ लव में और कैरियर में कैसा रहेगा, जॉब में, हेल्थ में, स्टडी में कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगस्त 2020 आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग लव से फर्स्ट। अगर आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपकी सिचुएशन है इस वक्त। ओ माय गॉड, क्या चल रहा है कैंसर, क्या चल रहा है? ओके, तो आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही है। यहाँ पे आपकी इस वक्त करंट सिचुएशन है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप हो सकता है एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन में एरीज हो सकता है, और वाटर साइन में पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकता है, या और कोई और कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एयर साइन भी है, सारे साइन है यहाँ पे। तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी करंट सिचुएशन है। आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप हो सकता है किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या आपकी सेपरेशन है, इस वक्त कांटेक्ट नहीं है इस इंसान के साथ। आपका पार्टनर टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों के दरमियान में बहुत ही बुरा झगड़ा या सेपरेशन हुई है, या इस मंथ हो सकता है। बी केयरफुल, अगर आप शादीशुदा मैरिड कपल हैं तो बी केयरफुल, झगड़ा होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या वैसे आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो प्लीज़ उस झगड़े को इग्नोर कीजिएगा। जब वो आप एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डीप झगड़ा हो जाए या गहरा झगड़ा हो जाए एक दूसरे के साथ। मतलब अगर कम्युनिकेशन बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उस चीज़ से आपने बचना है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, और आपको इस पार्टनर का काफ़ी अरसे से वेट है, इंतज़ार है, या आपका एक्स भी हो सकता है जो आपको छोड़ के गया, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है जिससे आप लव करते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप है, सेपरेशन है, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है। द हैंगमैन, इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ हैंगमैन है, मतलब ये इंसान टंगा हुआ है, लटका हुआ है, इस इंसान को कुछ पता नहीं है कि उसने क्या एक्शन लेना है, ठीक है। इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, पाँव बंधे हुए हैं, ये इंसान मतलब एक्शन नहीं ले सकता आपके लिए, या हो सकता है किसी चीज़ के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर आप दोनों के दरमियान में कोई और डिफरेंस है या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो इस तरह ही हैं, ठीक है, वो आगे मूव नहीं हो रहे। अगर आपको अपने किसी एक्स का वेट है तो डेफिनेटली वो अभी भी इस मंथ भी उस पार्टनर के आने के चांस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कैंसर आपको अपने एक्स को छोड़ के, क्योंकि हो सकता है आपको किसी और को चूज़ करना पड़े। अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है और आपको उस इंसान का वेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है, क्योंकि ये आपका अगस्त में होने वाला है सब कुछ। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है या आपको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप बहुत जो है वो ये इंसान आपसे ब्रेकअप करके चला गया है, या आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है, या आप दोनों के दरमियान में जो झगड़ा या सेपरेशन हुई है वो किसी और की वजह से हुई है, मतलब फैमिली या थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है इस इंसान की कहीं और शादी हो गई हो,
ठीक है, और आपको फिर भी इंतज़ार हो कि ये इंसान वापस आएगा, तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। ये उन लोगों के लिए है जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, अपने पास लवर का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपका लवर ये वापस आ जाता है, दैट्स अ गुड न्यूज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है इसी इंसान के साथ आपकी नई शुरुआत हो जाए। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम। मैं कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती यहाँ पे, बहुत कम, क्योंकि सारे कार्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही ऑलरेडी इस सेपरेशन से आप गुजर चुके हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं, टेंशन में हैं, और आपको शायद लगता है कि ये वापस आ जाएगा इंसान, लेकिन ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा और ना ही इस मंथ अगस्त में एक्शन लेगा। तो हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए। 8 ऑफ कप्स और टावर, या हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है आपको, लेकिन आपको शायद फिर भी इंतज़ार है कि ये इंसान आएगा। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आपके लिए एक नई ऑफ़र है, एक नया आपको गॉड की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या आपको नए लव को चूज़ करना पड़ेगा, या आपको इस पास्ट को छोड़ के, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी, आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ डेफिनेटली ऑलवेज इज़ अ न्यू बिगनिंग, तो एक नई शुरुआत है, एक नया स्टार्ट है। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टंगे रहना चाहते हैं और आप नहीं बिलीव करना चाहते कि आपको लगता है कि ये इंसान फिर भी आएगा, तो ये आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं देगा। ओके, सो हो सकता है इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स और टावर, ठीक है, इस ब्रेकअप की वजह से आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स चल सकती हैं आपकी हेल्थ की भी, ठीक है। आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको एग्जाइटी भी हो सकती है, और आपको ये वेट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान शादी कर चुका है या आपको छोड़ के चला जा चुका है, लेकिन फिर भी आप वेट करें, इसका मतलब आप खुद अपने आप को ये अजियत दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली गॉड की तरफ से एक मौका मिल रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है नए पार्टनर को चूज़ करने का, नई शुरुआत करने का, अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने का, किसी नए इंसान को चूज़ करने का, या इसी इंसान की तरफ से अगर कोई ऑफ़र आ जाती है तो दैट इज़ द गुड बैटर, लेकिन इस इंसान को एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, आप तो चाहते ही हैं, लेकिन इस इंसान का आना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अगर ये पास्ट लवर है तो, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, नई शुरुआत है, नया स्टार्ट है, एक नया मौका आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है पास्ट को रिलीज़ करने का, और ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ने का जो आपको कुछ नहीं दे रही, सिर्फ टॉर्चर कर रही हैं या आपको पेन दे रही हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए। अब आपके कैरियर और जॉब और हेल्थ की देख लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मदर इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, या इस इंसान ने ऑलरेडी किसी और के साथ शादी कर ली है, द एम्प्रेस यहाँ पे है, ठीक है, या वो इंसान किसी और को डेट कर रहा है या किसी और को चूज़ कर लिया। तो प्लीज़ अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। द एम्प्रेस, ओके। यहाँ पे कितनी टेंशन चल रही है, कितने डार्क कार्ड हैं, आप खुद देख सकते हो कैंसर, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके वर्क के लिहाज से भी हो सकता है कि आपका ये मंथ काफ़ी टेंशन में गुजरे। मतलब आपका इस रिलेशनशिप की वजह से आपका वर्क वाली जो जगह है वो भी बहुत ज़्यादा आपको, आप वर्क वाली जगह पे भी जहाँ होंगे, या जॉब कर रहे होंगे या बिज़नेस कर रहे होंगे, वहाँ पे भी आपको टेंशन ही रहेगी, आप इस चीज़ के बारे में ही सोचोगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को इस कंडीशन से निकालो। इससे बेहतर है कि इससे पहले कि आपको कुछ हो जाए मेंटली तौर पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है जो आपने ली हुई है या आप लोगे इस चीज़ की, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आपका वर्क में भी दिल नहीं लगेगा, आपकी हेल्थ के उस डेफिनेटली जब इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं या आप गुजरेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आपको वर्क वाली जगह पे भी दिल नहीं लगेगा, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, आपकी तवज्जो कहीं और होगी। आप 8 ऑफ सोर्ड्स, आप कुछ कर भी नहीं सकते इस सिचुएशन में, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन, ना आप कुछ कर सकते हैं ना आपका पार्टनर, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है उनकी मदर नहीं मानती, आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं द एम्प्रेस, या ये इंसान किसी और को चूज़ करके शादी कर चुका है, या आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर चुका है। मतलब ना आपके हाथ में कोई चीज़ है ना इस इंसान के, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए इससे पहले कि आपके लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाए और आपको ही इशू होना पड़े यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें को आपको मतलब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक अच्छी स्टेबल जॉब आपको मिल सकती है इस मंथ, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक न्यू जॉब है, एक नया स्टार्ट है वर्क में, एक नया आइडिया काम करने का भी आपको मिल सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी और के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है, ठीक है। सेविंग करनी है आपने पैसों की, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे। अगर कोई चीज़ आप ऑलरेडी अगर आपने नुकसान उठाया है अपने बिजनेस में या वर्क में, तो प्लीज़ उस चीज़ से लर्न कीजिए, सबक सीखिए, दोबारा वैसी मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस का मतलब है आपको हो सकता है कि इस मंथ किसी अच्छी बिजनेस वूमेन या किसी ऐसे की तरह आपको कोई ऑफ़र मिल जाए, ठीक है, बिज़नेस की, या किसी के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले, या एक ऐसी अच्छी जॉब मिल जाए जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपकी बिल्कुल भी जॉब नहीं है, इस वक्त आप जॉबलेस हैं, तो ये एनर्जी आपको लग रही है कि आपको कभी नहीं मिलेगी, बहुत टेंशन है, पैसे का बहुत ज़्यादा मसला है फाइनेंशियल, तो वो चीज़ें आपको मतलब आपको उसके लिए
आपको पुरानी जॉब छोड़नी पड़ेगी या पुराने तरीके से वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको थोड़े से पैसे भी मिल रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे कमाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको जो चीज़ मिल रहा है आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ नया कोर्स भी हो सकता है, नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ये नई शुरुआत है। आपको हर चीज़ में नया कुछ करने का इस मंथ के लिए आपको बोला जा रहा है, कैंसर, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली आप इस एनर्जी में रहेंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। मेरा काम है यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, आपको बताना, आपको वार्न करना। आपकी मर्ज़ी है फॉलो करना या ना करना, ओके। लेकिन यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक नया शुरुआत बोलने को बोल रही है, करने को, नए तरीके से, नए लोगों से, नई जगह से, नई शुरुआत। ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में आपको नए तरीके से करना होगा, नई जगह जाना होगा, नए प्लेसेस में नए लोगों को मिलना होगा, अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा नए तरीके से। अगर आप पास्ट में रहेंगे और उसी चीज़ों को करते रहेंगे तो आप यहीं पे रहेंगे, ठीक है, स्टक रहेंगे। तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी रहेगी इस मंथ। अगर आप जॉबलेस हैं तो उस वजह से टेंशन रहेगी, लेकिन फिर वही बात करूँगी, ये सब पेंटिकल्स, नई जगह अप्लाई करें, नए लोगों के साथ शुरुआत करें, न किसी से हेल्प लें, गाइड लें जो आपसे ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं बिज़नेस में और जॉब में, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, लव के लिहाज से अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना है और अगर आपको ऑलरेडी पता है सच्चाई क्या है, उसके बावजूद आप अटके हुए हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत टेंशन दे सकती हैं। हाँ, आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी मदर आपके पार्टनर को चूज़ करें लेकिन आपको पसंद ना हो शुरू में, लेकिन वो बहुत अच्छी चॉइस होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो स्कॉर्पियो, जिनका सन मून राइजिंग वीनस स्कॉर्पियो में है, तो आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में लव में, कैरियर में, जॉब में या आपकी हेल्थ में क्या होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है मेरे स्कॉर्पियो के जो लोग हैं, सन मून राइजिंग वीनस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये आपकी लव की सिचुएशन है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। डोंट कंप्लेन हेयर। आपके पार्टनर का एक्शन इस मंथ, फिर हम देख लेंगे अगस्त में क्या होने वाला है आपके साथ, लव और जॉब और कैरियर में देख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी हेल्थ और कैरियर और स्टडी में हो गया। तो देख लेते हैं सबसे पहले लव में क्या है आपकी सिचुएशन, पार्टनर की, ओके, क्या होने वाला है। ओके, जहाँ तक आपके लव की बात है स्कॉर्पियो, मुझे लगता है 10 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप फायर साइन के साथ डील करें। सबसे पहले सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। फायर साइन में सेजिटेरियस, एरीज, लियो, फिर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन भी है लेकिन यहाँ पे कैंसर है, या पाइसिस भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ओके। लेकिन स्पेशली यहाँ पे स्कॉर्पियो, कोई और स्कॉर्पियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या सेजिटेरियस या कैंसर का साइन यहाँ पे मौजूद है। नाउ आपके पास 2 10s हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी डेफिनेटली रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल, या किसी ने आपको धोखा दिया, या ये बहुत पहले अरसा आपकी लाइफ में हुआ कि किसी ने आपको धोखा दिया कि आपका आज तक किसी पे फिर एतबार उठा नहीं, मतलब हुआ नहीं। तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है अपने हार्ट को ओपन करने के लिए किसी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, जो कि ऑलवेज स्कॉर्पियो की प्रॉब्लम है, ठीक है। स्कॉर्पियो इज़ द साइन जो बहुत डिफ़िकल्टी से या बहुत ही मुश्किल से किसी पे ट्रस्ट करते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो इंसान आपको धोखा दे देता है या आपके साथ कोई बेट्रेयल करता है या आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता, तो आपका फिर आप डेफिनेटली इट्स लाइक अ रिबिलियस, इट्स लाइक यू आर द, आप फिर स्टबबर्न हो जाते हैं, आप ज़िद्दी हो जाते हैं और आपको फिर लगता है कि कोई आपके लिए लव नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह पे बिलीव आपका उठ जाता है, मतलब ट्रस्ट उठ जाता है लव से। तो ये उस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है। आपको अगर किसी ने लाइफ में धोखा दिया था, 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब किसी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, बेट्रेड किया था, ठीक है, या 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगा कि आप ही अकेले उस रिलेशनशिप को करते रहे, उठाते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, बदले में कुछ भी नहीं मिला उसमें, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को चेंज चाहते हैं अब लाइफ में, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। कुछ लोग ऑलरेडी तंग आ चुके हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको लगता है कि आप ही अपनी लाइफ में आप ही बस पुट किए जा रहे हैं और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन आप शायद एक किस्म की स्टक है सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है आप मदर हैं, आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर, एज अ फैमिली, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप छोड़ नहीं सकती उस चीज़ को। तो हाँ, और अगर आप टोटली सिंगल हैं स्कॉर्पियो, तो मुझे नज़र आ रहा है आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है किसी पे ट्रस्ट करने के लिए। तो आपको लगता है कि शायद आपका पार्टनर
आपसे बात नहीं कर रहा, आपके दरमियान में सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस मंथ आपको ये शायद रियलाइज़ हो 10 ऑफ सोर्ड्स कि आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है या आपको चीट कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का ये भी मतलब है कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान पे, थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको लगता है कि ये आपकी एक करंट एनर्जी है। आपको लगता है कि अकेले आप ही लड़ रहे हैं रिलेशनशिप में, या आप अगर सिंगल हैं तो आप तंग आ चुके हैं अब सिंगल रह के। आपको लगता है कि अब आपको किसी को चूज़ करना चाहिए, आपको आपकी लाइफ में पार्टनर आना चाहिए, आपको लव चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं और धोखे बहुत खाए। 10 ऑफ सोर्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं आपको रिलेशनशिप्स में। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। जजमेंट, तो आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली एक किस्म का टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। एक किस्म का कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, कार्मिक पार्टनर भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपके लिए सिर्फ टेस्ट है और आपको उस टेस्ट से गुजरना है, आपको पास करना है वो टेस्ट। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जजमेंट के मतलब आपकी बहुत कनेक्टेड है ये इंसान आपसे, लेकिन ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है आपका। जहाँ ये भी हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि अब उसके साथ रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। ये आपका पास्ट वाला पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया और आप उससे रिकन्साइल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो इस मंथ क्या होने वाला है आपके लिए? द मून। अगर ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, द मून, मुझे लगता है आपका पार्टनर और आप दोनों के दरमियान में बात नहीं चल रही, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं हो रहा, एक दूसरे का ओपन नहीं कर रहे फीलिंग्स को, इमोशंस को। खौफ है किसी तरह का रिलेशनशिप में स्टार्ट करने का, या इस तरह की चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान में, या मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में। द मून कार्ड है यहाँ पे। और अगर आप ऑलरेडी मदर हैं, शादीशुदा हैं, वीडियो को देख रही हैं, तो आपके लिए काफ़ी अब थकान सी होने लगी है आपको रिलेशनशिप्स में। आपको लगता है कि अब आपको अपने लिए सोचना चाहिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, आपको अपने फ्री करना चाहिए इस इमोशन से, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे आपके पार्टनर का लगता है, अगर आप लवर हैं, आप डेफिनेटली लविंग में हैं और आप सिंगल हैं, तो मुझे लगता है आपका पार्टनर सिंगल रहना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनका फोकस जो है वो इस वक्त अपने मनी पे, बिजनेस पे और सब कुछ उस चीज़ पे है, ठीक है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन आपसे हो नहीं रहा। तो आपको लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। तो आप दोनों के दरमियान जजमेंट और द मून, सोल कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे को ड्रीम्स में देखना, मेंटल लेवल पे भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो सकता है आपका, लेकिन रियलिटी में ये एक बर्डन है एक दूसरे के साथ जो आगे नहीं बढ़ रहा, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि किसी पे ट्रस्ट करें, लेकिन आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, बिकॉज आपके जो इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो उससे आप यकीन करते हो कि नहीं, सिंगल ही ठीक हूँ। और आप डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अपनी मदर को ऑलरेडी बोल दिया है कि जो आप रिश्ता चुनेंगी या आप जो प्रपोजल लेके आएंगी मुझे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस चीज़ पे मतलब अरेंज मैरिज पे बिलीव है तो आपने अपनी मदर को कह के बस जिम्मेदारी हटा ली। लेकिन कुछ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं। डिसेप्शन है यहाँ पे, नो कांटेक्ट है, लेकिन आपका सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों को हील करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। एक दूसरे की आपको फीलिंग्स ट्रिगर कर रही हैं, एक दूसरे का मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं आ रही है एक दूसरे की। तो ये मंथ ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्स एंड डाउन चलेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा बर्डन फील सा हो कुछ करने का और फिर हो ना पाए जैसा काम आप करना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है। अब आपके वर्क और बिजनेस के लिहाज से देख लेते हैं, जॉब के लिहाज से। वाओ स्कॉर्पियो, मुझे लगता है कि आपकी तो वर्क के लिहाज से तो बहुत, लव लाइफ आपकी बहुत स्टक है, लेकिन आपका वर्क जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रहेगा भी, ठीक है। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि कुछ आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है इस मंथ, आपको खुशी मिलेगी, जॉब का ऑफ़र भी मिल सकता है जिससे आपको इनफ मनी मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपका बिज़नेस है तो आपका किसी के साथ इस मंथ बिज़नेस डील हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैन हैं तो लेडी के साथ होगी, आप लेडी हैं तो किसी मैन दूसरे के साथ, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में होगा कुछ बिज़नेस कम्युनिकेशन होगा, कोई बिज़नेस डील होगी, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइसेस भी हैं बहुत सारे काम करने की। इस मंथ आपके पास चॉइस होगी, बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन भी रहेगी, लेकिन आपने वही चूज़ करना है जो आपके लिए बेहतर हो, आपको गुड लक लाए आपकी लाइफ में। तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र आने वाली है, एक आपकी जो लक को चेंज कर देगा, आपके मनी को चेंज कर देगा, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा, आपकी हेल्थ को चेंज कर देगा, क्योंकि ये दिस इज़ अ गुड न्यूज़। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ गुड न्यूज़, अबंडेंस, ओके। तो पैसे में अबंडेंस मिलने वाली है आपको, बिज़नेस में एक आपका पहिया घूमने वाला है, चक्कर चलने वाला है आपका बिज़नेस में,
ठीक है, होल्ड चलने वाला है आपका। नाइट ऑफ कप्स हेल्थ के लिहाज से भी बात करता है। अगर आपकी हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, कोई टेंशन का इशू भी है, तो वो ठीक हो जाएगा इस मंथ अगर आप अच्छे तरीके से टेक केयर करेंगे अपनी। ठीक है, हाँ, और अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं इस मंथ अपने दिखाने के लिए। डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट अगर आपने करवाना है या दिखाना है तो ये मंथ बहुत अच्छा है चेकअप करवाने के लिए, अगर कोई चीज़ भी आपको प्रॉब्लम या इशू कर रही है तो। ठीक है, बैक पेन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बैक पेन की वजह से आपको थोड़ा सा ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे सर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, उसकी वजह से भी आपको जाना पड़ेगा, तो वो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। हाँ, यहाँ पे प्रपोजल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वर्क के लिहाज से। अगर ये न्यू जॉब है तो आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें इनफ मनी है, अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है, प्रमोशन मिल सकती है। ठीक है, वर्क से रिलेटेड कुछ डील्स हो सकती हैं, बिज़नेस के लिहाज से भी कुछ डील हो सकती हैं, तो काफ़ी अच्छा चांस है इस मंथ के लिए आप लोगों के लिए। दिस इज़ अ गुड लक, दिस इज़ अबंडेंस। ओके, तो इस लाइक आपकी लाइफ जो है वो घूमने वाली है, चेंज होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको चेंज, अचानक से गुड न्यूज़ देगी। ठीक है, सरप्राइज़ देगी आपको। तो इस मंथ काफ़ी अच्छा आपके मनी के लिहाज से या पैसों के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लव के लिहाज से कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको हैंडल करने पड़ेंगे, आपको डील करने पड़ेंगे, या आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ योर रीडिंग। गिव द थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।